हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू आपके साथ एक नए सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा कर रहे थे, जिसको मतलब प्राचीन भारत को लेकर के, एंशिएंट हिस्ट्री को। इससे पहले आपने एक लेक्चर देखा जिसमें हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने क्या, उसका सिलेबस के बारे में जाना। आज हम आपके साथ जानेंगे इतिहास के स्रोत क्या हैं। जैसे किसी भी सब्जेक्ट को हम जब पढ़ते हैं या इतिहास को जानते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी नए सब्जेक्ट को जब पढ़ने जा रहे हैं तो उसको ये जानेंगे कि इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस सब्जेक्ट को जानने के कितने उसके तरीके हो सकते, कितने उसके संसाधन या रिसोर्सेस हो सकते, कितने तरीके से हम उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। अब देखो, इतिहास कोई एक ऐसा है सब्जेक्ट है, सभी जानते हैं कि हमारा बीता हुआ कल जो बीत चुका है, पास्ट जिसको हम कहते हैं, जो पास्ट मतलब निकल चुका, उसी को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, हम आपके साथ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की, एंशिएंट हिस्ट्री की, प्राचीन इतिहास की, एंशिएंट हिस्ट्री की। और आज हम जो जानेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत, मतलब क्या बात करेंगे आज हम आपके साथ, आज हम महत्वपूर्ण स्रोत की बात करेंगे कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए क्या कितने टाइप के सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्रोत की ज़रूरत पड़ेगी, या सोर्स ऑफ रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट बात करें, यहाँ पे किसी भी चीज़ को जानने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ एंशिएंट हिस्ट्री को अगर मैं जानने के लिए, तो दो प्रकार के स्रोत होते हैं, दो प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी। एक होती है आपके पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है आपका क्या, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। ये देखिए, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत की मैं बात कर लूँ। अब पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या रहता है, इसका जो मीन्स रहता है वो रहता है आपका खुदाई से प्राप्त वस्तुएं या स्रोत। खुदाई से प्राप्त, जब हम मिट्टी में जो मतलब कि ज़मीन है उसके अंदर खुदाई में जो वस्तुएं हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं, चाहे वो कुछ भी प्राप्त हुआ हो, चाहे हमें बर्तन प्राप्त हुए हों, चाहे सिक्के प्राप्त हुआ। अब इसमें आएगा क्या क्या आ जाएगा, इसमें वो चीज़ आएगी जो हम जिनको देख सकते हैं। जैसे कि आपकी इसमें क्या आ जाएगी, जैसे कि वस्तुएं। अब वस्तुओं में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, जैसे आपके सिक्के मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्या आ जाएगा इसमें, और इसमें आपके बर्तन आ जाएंगे, बर्तन आ जाएगा इसमें, ठीक है। और क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि वस्तुएं हैं, सिक्के हैं, बर्तन हैं, ये चीज़ आ जाएगी। हाँ, और जैसे कि मूर्तियाँ, मैं बात करूँ क्या, मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं कुछ हमें, और क्या आ जाएगा, और औजार क्या प्राप्त हुए हैं, औजार। तो जो औजार उस समय यूज किए जाते थे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें पत्थर के भी थे और मतलब कि धातुओं के थे, जैसे तांबे के थे, और आपके मतलब किसके थे, मतलब लोहे के थे। समय के हिसाब से पढ़ेंगे, वो मैटर अलग है। लेकिन अभी ये जानो कि किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किसमें, पुरातात्विक स्रोत में। अगर मैं साहित्यिक स्रोत की बात करूँ तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे वहाँ पर जो राजा रहता था उस समय पीरियड में जो बुकें लिखी गई या जो किताबें लिखवाया है वो, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। या फिर उसने जो पत्थरों पे खुदवा के लिखवा दिया, जिनको हम शिलालेख के नाम से जानते हैं। शिलालेख मतलब जो पत्थरों पे लिखवाया, अभिलेख मतलब जो या तो वो ताम्र के पत्ते पे लिखवाया, या किसी भी धातु के मतलब के लिखाया है, या फिर वो किसी भी मतलब कि आप कह सकते हो कि छाल जो मतलब कि जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की जो छाल रहती है, या उनके मतलब वृक्षों की छाल पर लिखवाया है, तो उन चीज़ों के स्रोत हम कहेंगे। जैसे साहित्यिक में कैसे, लिटरेचर जो लिखे गए हैं, जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पे कह सकते हैं क्या, शिलालेख, शिलालेख जो पत्थरों पे लिखे हैं, शिलालेख, अभिलेख, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि शिलालेख अभिलेख किसके मिलते हैं, अशोक के, तो ये अशोक के समय की जानकारी देगा, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं हड़प्पा समय में, तो हड़प्पा समय में भी हमें क्या मिली है, मोहरें मिली हैं, जैसे मोहरें हैं, ईंटें, ठीक है, क्या मिली, मोहरें। और इन मोहरों और ईंटों पे क्या मिले, चित्र मिले हैं हमें, तो चित्र बने हुए मिले हैं, तो इनसे जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा साहित्यिक स्रोतों में, जैसे हमें सही स्रोत कहाँ मिलते हैं, बौद्ध धर्म की किताबें मिलती हैं, बौद्ध और जैन, तो बौद्ध और जैन का मिलता है। और कौन सा पीरियड मिलता है, महाजनपद काल, तो ये वहाँ पे कौन सा है, महाजन
महाजनपद काल में जो पुस्तकें लिखी गई उन पुस्तकों के बारे में। तो इस समय की जो स्रोत मतलब जो साहित्यिक चीज़ें, लिटरेचर जो लिखी गई, बुकें लिखी गई, उनकी जानकारी मिलती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आ जाएंगे आपके जो दरबारी कवि, तो जो दरबार में जो कवि रहते थे उनने जो उस समय राजा के बारे में जानकारी मिलती है, वो चीज़ पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे और क्या देखेंगे हम, इसमें इम्पोर्टेंट और चीज़ हो जाएगी कि जो यहाँ पे विदेशी यात्री आते थे, क्या आते थे, विदेशी यात्री, क्या, विदेशी यात्री, जिसमें हम सब पढ़ेंगे। इसमें विदेशी यात्री में जैसे हवेनसांग है, फायान है, अलबरूनी, वो ठीक है, अलबरूनी बहुत टाइम पीरियड, लेकिन इनके इतिहास के स्रोत जानने का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इतिहास को जानने की स्रोत, इतिहास को हम कैसे पहचानेंगे। तो दो टाइप के स्रोत रहते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक रहता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में हम ये सब चीज़ें जानेंगे, साहित्यिक में भी हम ये चीज़ें जानते हैं। सिक्के आपके दोनों में आएंगे, पुरातात्विक और साहित्य में, क्योंकि पुरातात्विक उस समय, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, जब हम हिस्ट्री ये चीज़ थोड़ा हम आगे जब लेक्चर देखें, अभी बस आपको पेशेंस रखना है, मैं धीरे धीरे आपके साथ बढ़ूंगा, धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, पेशेंस से रखना है, आपको धीरे धीरे लेक्चर प्रोवाइड होते जाएंगे। बस ये पेशेंस है कि आपको मैं बेसिक बताऊंगा, पहले यहाँ एक बेसिक समझ दूंगा कि इतिहास को हम कहाँ से समझें, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो इतने आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी उलझी हुई चीज़ें दी हुई है और बहुत सारी बुकों में अलग अलग डाटा या बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा बहुत सारी बुकें लिखी गई हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त नहीं होती। मैं यहाँ आपके साथ जो डाटा लेकर के चल रहा हूँ वो मैं बहुत ही ऑथेंटिक बुक लेकर चल रहा हूँ और आपके साथ एनसीईआरटी की चीज़ें लेकर के डिस्कस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये देखा आपने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, तो ये दोनों स्रोतों के बारे में आपने जानकारी ली और इन स्रोतों से आपको क्या जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैं बात करूँ पुरातात्विक स्रोत में, जिनसे हमें खुदाई के दौरान जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं या जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कि जो वस्तुएं, हाँ, जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे वस्तुएं हो गया, सिक्के हो गया, बर्तन हो गए, मूर्तियाँ, औजार, इस सब चीज़ों के बारे में। साहित्यिक स्रोत मतलब इस समय पे जो चीज़ें, क्या, जो बुक, पुस्तकें लिखी गई, क्या, पुस्तक लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई, या फिर यहाँ पे क्या लिखावट आ गई थी, मतलब क्या आ गया था, लिखावट। यहाँ पे लोग क्या जानने लगे, यहाँ चीज़ें लोग लिखना समझने लगे थे लोग, और ये सारी चीज़ें, जैसे लिखना कहाँ से समझने लगे लोग, बौद्ध जैन में चीज़ें आ जाती हैं, हड़प्पा में आ जाती हैं। हाँ, अब जैसे शिलालेख और अभिलेख के टाइम पीरियड की बात करूँ, ये भी चीज़ क्योंकि अभी पढ़ा जा चुका है, लेकिन हड़प्पा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ी और लिखी नहीं जा चुकी हैं। तो ये चीज़ें देखिए। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, प्राचीन इतिहास को मैं बात करूं कि अगर इसके मैं करूं प्रकार, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास को मैं अगर पढ़ाऊंगा कि आपको कितने पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले पार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको, इसमें देखो पहले इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूँ प्राचीन इतिहास को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो इसको मैं करूँ भागों की चर्चा के कितने भाग हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। स्पेशल अलग अलग है, लेकिन बेसिक हम यहाँ पढ़ेंगे इसको अभी 3 भाग में। तो पहले भाग में जो आपका आएगा पाषाण काल, क्या आएगा, पाषाण काल। सेकंड में आएगा, इसी को बोलते हैं हम स्टोन एज, क्या, स्टोन एज। सेकंड में आएगा आपका ताम्र पाषाण काल, क्या आएगा, ताम्र पाषाण काल। इसको हम कहते हैं आपका ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज। और तीसरे में हम पढ़ेंगे आपका लोह युग, इसे बोलेंगे हम आयरन एज, क्या कहेंगे, आयरन एज। तो इन तीनों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, ये चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। बस आप अभी ये देखिए यहाँ पे, इसमें हमें पाषाण स्टोन एज पढ़ेंगे, इसमें ताम्र पाषाण काल, ब्रॉन्ज एज के बारे में जानेंगे, आयरन एज। तो पहला पार्ट रहेगा पाषाण काल, और पाषाण काल के भी हम 3 पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पाषाण काल को हम पढ़ेंगे इसमें 3 पार्ट में, पाषाण काल को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें पहला पार्ट आपका आएगा क्या, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। और सेकंड वाला आएगा इसमें मध्य पाषाण काल, और तीसरा आएगा इसमें आपका नव पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे, नव पाषाण काल। तो
तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ताम्रपाषाण, इस यहाँ पे तांबे की खोज हो जाएगी और ये तांबे की खोज होगी आपकी हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्या जानेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। और जब लोहे का खोज होगा यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे लोहे युग में, वैदिक सभ्यता। तो ये समझ लो आप थोड़ा सा, ये मैं सिलेबस में बता चुका हूँ। आगे हमें सब चीज़ों की डिस्कस करना है। ये आपका इंट्रोडक्शन है आज कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जाननी, और आगे हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ अच्छी तरह से देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है आपका, जिसमें मैंने आपको पहला सिलेबस देखना लिखाया है, मेरे साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस प्रकार आपने मुझे ज्योग्राफी के लेक्चरों में प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और पेशेंस बना के रखिए। बस आपको मुझे ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है लेक्चर, कुछ भी नहीं। बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छी तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चरों को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी डाउट है कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर देखिए। हमारा जो इसके बाद जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, सिलेबस में भी मैंने लिखाया था प्राग ऐतिहासिक काल। क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम पढ़ेंगे, और प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री इंग्लिश में। तो इसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो ये पॉइंट हम जरूर देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।